नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान अकेडमी लखनऊ में। तो आज हम इस वीडियो में 13 और 14 मार्च के करंट अफेयर्स के बारे में बात करने वाले हैं और आपको बता दें कि आने वाले जो भी दिन हैं, जिन भी दिनों के वीडियो अभी तक नहीं पढ़ पाए हैं, आपको हम यकीन दिलाते हैं कि उन सभी दिनों की करंट अफेयर आपको एक साथ ज़रूर मिलेगी। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के सेशन को शुरू करते हैं और आपको बता दें कि अगर आप इस पूरे सेशन की PDF फाइल चाहते हैं तो आपको इस पूरे सेशन की PDF फाइल हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस सेशन की शुरुआत करते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि ये सेशन जो है 13 और 14 मार्च के लिए 13 मार्च और 14 मार्च का जो है करंट अफेयर है। तो इसमें पहला क्वेश्चन हमसे कहता है कि मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत पहला स्थान किस राज्य को दिया गया। मिशन इंद्रधनुष क्या है, पहले आपको ये बता दें। मिशन इंद्रधनुष एक ऐसा मिशन है जो कि 2014 में शुरू किया गया था और 2014 में ही शुरू किया गया था टीकाकरण के लिए। जो बच्चे 2 साल से कम के बच्चे होते हैं उनका जो टीकाकरण होता है उनके लिए ये मिशन शुरू किया गया था। और इस टीकाकरण अब इस मिशन इंद्रधनुष में मिशन में जो है अब हाल ही में महिलाओं के वैक्सीनेशन को भी जो है इसमें ऐड कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि जो टीकाकरण हुआ है उसमें सबसे ज़्यादा टीकाकरण किस राज्य ने किए? उड़ीसा राज्य ने किए हैं। मिशन इंद्रधनुष के तहत जो सबसे ज़्यादा टीकाकरण बच्चों और महिलाओं के किए गए वो उड़ीसा राज्य ने सबसे ज़्यादा किए हैं। तो इसलिए मिशन इंद्रधनुष में उड़ीसा राज्य जो है वो टॉप पे आता है। तो आपको बता दें कि नियमित टीकाकरण से वंचित 0 से 2 वर्ष तक के बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए देशव्यापी स्तर पर चलाए जा रहे मिशन इंद्रधनुष अभियान के तहत संपूर्ण टीकाकरण का लक्ष्य करने में उड़ीसा ने बाजी मारी है। तो वैसे मैंने आपको वही चीज़ बताई, वही सेम चीज़ इसमें लिखी हुई है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये याद रखिएगा कि मिशन इंद्रधनुष है क्या। तो आगे की तरफ चलते हैं। अगला बात करते हैं कि अब जब उड़ीसा की बात कर रहे हैं तो उड़ीसा से रिलेटेड कुछ चीज़ों को जान लेते हैं। तो जैसे आपको बता दें कि उस उड़ीसा का पूरा नाम क्या था, वो पुराना नाम क्या था। उड़ीसा का पूरा नाम था कलिंग। कलिंग नाम था। ये आपसे कभी कभी पूछ सकता है कि उड़ीसा का पुराना नाम क्या था, तो कलिंग नाम था। और राजधानी उड़ीसा की क्या है? भुवनेश्वर। स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1936। लोकसभा में सीटें कितनी हैं? 21। राज्यसभा में कितने हैं? 10। और विधानसभा में 147 यानी कि 147 सीटें हैं। उच्च न्यायालय जो है वो उड़ीसा उच्च न्यायालय है। अच्छा, कमेंट बॉक्स में आप हमें ये बताएंगे कि उड़ीसा किन राज्यों से घिरा हुआ है, यानी कि उड़ीसा राज्य जो है वो किन किन राज्यों से बाउंड्री जो है वो शेयर करता है। अच्छा, साथ ही एक चीज़ और बताइएगा कि उड़ीसा किसी इंटरनेशनल बाउंड्री को टच करता है या नहीं। तो ये चीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो उड़ीसा के जो है राष्ट्रीय उद्यानों की बात कर लेते हैं। उड़ीसा के राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें तो भितरकनिका जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये कई बार पूछा जा चुका है। भितरकनिका ये जो है कहाँ पे है? ये उड़ीसा में है। चिल्का वन्यजीव अभ्यारण्य सिमलीपाल ये भी इंपॉर्टेंट है, ये बाघ रिजर्व है। सिमलीपाल भी इंपॉर्टेंट है। और सतकोशिका वन्य ये भी जो है कहाँ पे है? ये हमारा उड़ीसा में है। और गहरी मठ, इसमें से ये सिमलीपाल और भितरकनिका ये दोनों जो है ये आप स्टार बना लीजिए, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये आपसे पूछे जा सकते हैं। प्रमुख झीलों की बात करें तो चिल्का झील जो है ये प्रमुख झील है, ये इंपॉर्टेंट है। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, वनडे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलता है कि चिल्का झील कहाँ पर पाई जाती है, कहाँ पर है। तो ये इसका डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उड़ीसा। और प्रमुख लोक नृत्यों की बात करें तो उड़ीसी, घुमरा और मुड़री जो है, और छऊ छऊ भी जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है। और सवारी, ये पांचों जो हैं ये कहाँ के हैं? उड़ीसा के हैं। चलिए एक बार और देख लेते हैं। ओडिसी, धुमरा, मुडरी और छऊ और सवारी ये पांचों कहाँ के हैं? ये उड़ीसा के लोक नृत्य हैं। अच्छा, बात कर लेते हैं जीआई टैग्स के बारे में। तो जीआई टैग में उड़ीसा के उड़ीसा रसगुल्ला, यानी कि रसगुल्ला यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा फेमस करते हैं। यहाँ पे उड़ीसा का में भी रसगुल्ला और वहाँ पे वेस्ट बंगाल में, इन दोनों जगहों में रसगुल्ला बहुत फेमस होता है। और कंधमाल हल्दी ये दोनों जो है जीआई टैग हैं उड़ीसा के। अच्छा, इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक चीज़ ये भी है कि खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय झील जो है वो चिल्का झील है। खारे पानी की झील आपसे पूछता है, जब डायरेक्ट पूछता है कि खारे पानी की झील कौन सी है सबसे ज़्यादा, खारे पानी की झील सबसे बड़ी कौन सी है, तो वो कौन सी है? वो चिल्का झील है। कहाँ पे है? उड़ीसा में है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो ये किसके द्वारा किया गया? ये आर.के. सिंह के द्वारा किया गया, ये याद रखिएगा। इंटरनेशनल टेनिस हॉल
ऑफ फेम ओपन, हॉल ऑफ फेम ओपन की प्रायोजक कंपनी किस कंपनी को बनाया गया? तो ये इन्फोसिस को बनाया गया, ये याद रखिएगा। किसको बनाया गया? इन्फोसिस को बनाया गया। इन्फोसिस के बारे में आपको बता दें, इन्फोसिस जो है काफ़ी अच्छी कंपनी है, मानी जानी कंपनी है। तो इसकी स्थापना हुई थी 2 जुलाई 1981 को। मुख्यालय इसका बेंगलोर कर्नाटक और संस्थापक इनके हैं एन नारायण मूर्ति। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है FLO यानी कि औद्योगिक पार्क का, FLO औद्योगिक पार्क का उद्घाटन किस राज्य में हुआ? तो ये कहाँ पे हुआ है? ये तेलंगाना में हुआ है। अच्छा, आप ये कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना कहाँ पर जो है लागू की गई है, कहाँ पर इसका जो है प्रोजेक्ट चालू किया गया है? इसका कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। चलिए तेलंगाना के बारे में बात कर लेते हैं। तेलंगाना से संबंधित कुछ तथ्य जान लेते हैं। राजधानी जो है वो हैदराबाद है। स्थापना जो है इसकी कब हुई थी? 2 जून 2014 को। ये तेलंगाना किससे अलग हुआ था? तेलंगाना आप याद रखिएगा कि तेलंगाना किससे अलग हुआ था? ये आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था, ये आप याद रखिएगा। और लोकसभा में सीटें कितनी हैं? 17, राज्यसभा में 7, विधानसभा में 119 और उच्च न्यायालय जो है वो हैदराबाद उच्च न्यायालय है। राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें तो कावला वन्य जीव अभ्यारण्य और पाखाल वन्य जीव अभ्यारण्य, ये दोनों जो है तेलंगाना में हैं। ठीक, चलिए आगे की बात करते हैं। जीआई टैग्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो तौलिया रुमाल और आदिलाबाद डोकरा, ये जो है कहाँ के जीआई टैग हैं? ये तेलंगाना के जीआई टैग्स हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तीसरा राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव की शुरुआत कहाँ हुई? तो तीसरा राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव की शुरुआत कहाँ हुई? ये नई दिल्ली में इसकी शुरुआत हुई है। ठीक, याद रखिएगा ये चीज। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाउस वर्क इज वर्क, हाउस वर्क इज वर्क के नाम से एक पहल को किस बैंक ने शुरू किया? हाउस वर्क इज वर्क, ये जो है पहल किस बैंक ने शुरू किया? तो ये एक्सिस बैंक ने शुरू किया। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछ सकता है, महिलाओं से रिलेटेड है तो ये पूछ सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा इसके बारे में अगर बात करें एक्सिस बैंक के बारे में, तो एक्सिस बैंक के बारे में आप स्थापना देख सकते हैं, मुख्यालय देख सकते हैं और टैगलाइन इसकी जो है बढ़ती का नाम जिंदगी, ये भी आप याद रखिएगा। और भारतीय वायुसेना के वायुसेना अकादमी के नए कमांडेंट कौन बने? तो भारतीय वायुसेना के नए कमांडेंट कौन बने हैं? ये बी चंद्रशेखर इनके जो है नए कमांडेंट बने हैं, ये याद रखिएगा। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 48 नए स्टॉलिक उपग्रहों को सफलतापूर्वक किस स्पेस एजेंसी ने ऑर्बिट में लॉन्च किया? कितने किए हैं? 48 किए हैं एक साथ, यानी कि 48 एक साथ किए गए हैं उपग्रहों को सफलतापूर्वक किसने लॉन्च किया? तो ये स्पेस एक्स ने किया है इसको लॉन्च। ठीक, वैश्विक फार्मा प्रमुख ल्यूपिन लिमिटेड ने अपना शक्ति पहल के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो किसको बनाया है? ये मैरी कॉम को बनाया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो लिखा है कि पूसा कृषि विज्ञान मेला 2022 की शुरुआत कहाँ हुई? तो इसकी शुरुआत हुई है नई दिल्ली में। इसकी शुरुआत नई दिल्ली में हुई है। भारत सरकार ने विश्व बैंक के साथ किस राज्य के 125 मिलियन डॉलर के ऋण का समझौता किया? तो किसने किया है? ये पश्चिम बंगाल ने किया। भारत सरकार ने विश्व बैंक के साथ किस राज्य के साथ समझौता किया? तो ये पश्चिम बंगाल के साथ समझौता ये किया गया। 125 मिलियन डॉलर के ऋण का समझौता किया गया। चलिए पश्चिम बंगाल के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। पश्चिम बंगाल के बारे में बात करें तो राजधानी है कोलकाता। स्थापना जो है 26 जनवरी 1950 को हुई थी। लोकसभा में 42 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं, विधानसभा में 295। अच्छा, अब ये बात बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन है? और उच्च न्यायालय जो है वो कलकत्ता उच्च न्यायालय है। राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें तो सुंदरवन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी जानते भी होंगे हालांकि, क्योंकि ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है। और बुक्सा वन जीव अभ्यारण्य, ये भी जो है क्या बोलते हैं पश्चिम बंगाल में है। महानंदा और गोरुमारा, ये दोनों भी हमारे पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। नेवरा घाटी और सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान, ये दोनों भी कहाँ पे हैं? ये दोनों भी हमारे पश्चिम बंगाल में हैं। प्रमुख नृत्यों की बात करें तो कीर्तन, जात्रा, ढाली, गंभीरा और बाउल और काठी, ये जो है हमारे ये पश्चिम बंगाल के लोक नृत्य हैं। जीआई टैग्स के बारे में अगर बात करें तो सुंदरवन का शहद, दार्जिलिंग के ग्रीन एवं व्हाइट टी, ये जो है हमारे कहाँ के हैं जीआई टैग? ये हमारे पश्चिम बंगाल के जीआई टैग हैं। आईएसएसएफ विश्व कप 2022 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा? कौन सा देश रहा है? ये याद रखिएगा, ये भारत था। इसमें किसने टॉप किया है? तो इसमें भारत ने टॉप किया है, ये चीज़ आप देख लीजिएगा। और एमएसएमई आइडिया हैकथॉन 2022 की घोषणा किसके द्वारा की गई? तो ये किसके द्वारा की गई? ये नारायण राणे के द्वारा की गई है। अच्छा, आपको बता दें, हमने पहले ही बताया कि ये 13 और 14 दोनों दिनों को मिलाकर करंट अफेयर की गई है, तो इसमें आपको दोनों दिनों के करंट अफेयर देखने को मिल सकते हैं।
हो सकता है कि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है कि भारतीय रेलवे के पहले गति शक्ति कार्गो टर्मिनल की शुरुआत कहाँ हुई? तो ये कहाँ पर हुई? ये हुई है थापर नगर झारखंड में हुई है। कहाँ पे हुई है? थापर नगर झारखंड में हुई है। ठीक, चलिए झारखंड के बारे में कुछ बात जान लेते हैं। झारखंड के बारे में अगर बात करें तो राजधानी है इसकी रांची। स्थापना हुई थी 2000 में 15 नवंबर। लोकसभा में सीटें कितनी हैं? 14। राज्यसभा में 4, विधानसभा में 82 और उच्च न्यायालय झारखंड उच्च न्यायालय है। चलिए ठीक है। राष्ट्रीय उद्यानों की बात कर लें। राष्ट्रीय उद्यानों की अगर बात करें तो पलामू 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 राष्ट्रीय उद्यान, दालमा राष्ट्रीय वन्यजीव अभ्यारण्य और हाजीरी बाग वन्यजीव अभ्यारण्य। और लोक नृत्य की बात करें अगर झारखंड के सोहराई, डांगा, विदेशिया, सरहुल, छऊ और जट जटिन और कर्मा, ये जो है हमारे झारखंड के लोक नृत्य। चलिए एक बार और देखते हैं। सोहराई सोहराई, डांगा, विदेशिया, सरहुल, छऊ, जट जटिन और कर्मा, ये जो है हमारे झारखंड के लोक नृत्य हैं। जीआई टैग्स के बारे में बात करें तो जीआई टैग सोहराई और कोहबर आर्ट जो है ये हमारा झारखंड का जीआई टैग हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो वी डैम डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 वी डैम डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 की रिपोर्ट में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा? तो ये कौन सा देश रहा? स्वीडन रहा। और भारत इसमें कौन से नंबर पर रहा है? भारत इसमें रहा है 93 नंबर पे, यानी कि 93 में जो है 93 नंबर पे भारत की रैंक थी। किसमें? वी डैम डेमोक्रेसी रिपोर्ट में। ये याद रखिएगा। मछली उत्पादन बढ़ाने के लिए नाबार्ड के साथ किस राज्य सरकार ने समझौता किया? तो मछली उत्पादन की जब बात करेगा तो आपको बिल्कुल सोचना है कि जब आपको ऑप्शन दे दे तो आपको ऐसे ऑप्शन को तुरंत एलिमिनेट कर देना है जो कि समुद्र तट से नहीं जुड़े होते हैं। अगर मान लीजिए कि आपको उसमें दे दिया जाए, मध्य प्रदेश दे दिया जाए, उत्तर प्रदेश दे दिया जाए या फिर इस तरह के राज्य दे दिए जाए तो आपको उनको तुरंत एलिमिनेट कर देना है, क्योंकि आपको तुरंत सोचना है कि यहाँ पर समुद्री तटीय इलाका ये सब नहीं है, यहाँ पर मछली पाने की बहुत ही कम आशंका होती है, इसलिए उनको एलिमिनेट कर देना। और यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा उड़ीसा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है कैटलिन नोवाक किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई? कैटलिन नोवाक किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई? हंगरी की जो है पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं। महिला कार्य नामक किस राज्य सरकार ने किस राज्य नामक कार्यक्रम किस राज्य के सरकार द्वारा शुरू किया गया? तो ये किसके द्वारा शुरू किया गया? ये याद रखिएगा आप, ये किसके द्वारा शुरू किया गया? ये कर्नाटक के द्वारा शुरू किया गया। अच्छा, कर्नाटक के बारे में बात कर रहे हैं तो कर्नाटक के बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं। राजधानी है बेंगलुरु। स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 में। लोकसभा में 28 सीटें हैं, राज्यसभा में 12 सीटें हैं और विधानसभा में कितनी सीटें हैं? विधानसभा में 225 और उच्च न्यायालय कर्नाटक उच्च न्यायालय। और आपको बता दें कि जब ये वीडियो रिकॉर्ड किया जा रहा है तो आज डेट है 16 मार्च और 15 मार्च को कर्नाटक उच्च न्यायालय ने क्या कहा है? कर्नाटक उच्च न्यायालय ने हिजाब के बारे में एक जो है डिसीजन निकाला है कि हिजाब जो है बिल्कुल भी अलाउ नहीं किया जाएगा यूनिवर्सिटी में। उन्होंने कहा है, कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा है कि हिजाब जो है, इस्लाम ये चीज़ नहीं कहता कि हिजाब जो है यूनिवर्सिटी में पहना जाए और हिजाब जो है इस्लाम का पार्ट है, ये उन्होंने कहा है। तो आप इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें तो राष्ट्रीय उद्यान जो है हमारे जो है कर्नाटक में कौन कौन से हैं? बांदीपुर इम्पोर्टेंट है, भद्रा और तुंगभद्रा ये भी जो है आप देख लीजिएगा, सोमेश्वर, नागरहोल और बिलीगिरी, ये पांचों जो है कहाँ पे पाए जाते हैं? ये सब कर्नाटक में पाए जाते हैं। लोक नृत्यों की बात करें तो लोक नृत्य में यक्षगान इंपॉर्टेंट है, यक्षगान, लांबी, कुनीता और करगा, जिसमें यक्षगान काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा। जीआई टैग्स के बारे में बात करें तो कुर्ग, चिकमल्लूर, अरेबिका कॉफ़ी, गुलमर्ग तूर दाल, कोल्हापुरी चप्पल और सिरसी सुपारी, ये जो है हमारे कर्नाटक के जीआई टैग्स हैं। लक्ष्मी फॉर लक्ष्मी किस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया? लक्ष्मी फॉर लक्ष्मी किस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ये HDFC म्यूचुअल फंड के द्वारा लॉन्च किया गया। ये आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है लक्ष्मी फॉर लक्ष्मी स्कीम किस बैंक के द्वारा लॉन्च की गई? तो ये आपको बता देना है कि ये HDFC के द्वारा, HDFC म्यूचुअल फंड के द्वारा जो है लॉन्च की गई। HDFC बैंक के बारे में बात करें तो स्थापना 1994 में हुई, मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र, संस्थापक हैं हुसमुख भाई पारेख और मोटो इसका क्या है? वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड इंडीड। इसका मोटो क्या है? वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड इंडीड।
चलिए, साहित्य अकादमी के साहित्योत्सव कहाँ आयोजित किया गया? साहित्य अकादमी के साहित्योत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो ये नई दिल्ली में किया गया। महिलाओं के लिए सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा किस राज्य के द्वारा की गई? ये किसके द्वारा की गई? ये हरियाणा के द्वारा की गई, हरियाणा राज्य के द्वारा। हरियाणा की बात करें तो राजधानी है चंडीगढ़, स्थापना 1966, लोकसभा में 10 सीटें, राज्यसभा में 5, विधानसभा में 90 और उच्च न्यायालय जो है वो पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय है। राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें तो सुल्तानपुर झील अभ्यारण्य और कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, ये जो है हमारे हरियाणा के राष्ट्रीय उद्यान हैं। और प्रमुख लोक नृत्यों की बात करें तो भांगड़ा और गिद्धा जो है ये हमारे हरियाणा के लोक नृत्य हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो रत्नाकर सेठी की आत्मकथा ऑन बोर्ड माई ईयर बीसीसीआई का प्रमोशन किसके द्वारा किया गया? रत्नात्मक सेट्टी की आत्मकथा ऑन बोर्ड माई ईयर इन बीसीसीआई का ये प्रमोशन किसके द्वारा किया गया? तो ये शरद पवार के द्वारा किया गया। अच्छा, ये भी याद रखिएगा कि ये जो, और कभी आपसे ये भी पूछ सकता है कि ऑन बोर्ड माई ईयर इन बीसीसीआई ये किसकी आत्मकथा है? तो अभी आप याद रखिएगा कि ये किसकी कथा है? ये रत्नाकर सेट्टी की जो है आत्मकथा है। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है कि भारत का पहला ड्रोन स्कूल की शुरुआत कहाँ हुई? तो पहले ड्रोन स्कूल की शुरुआत कहाँ पे हुई है? पहले ड्रोन स्कूल की शुरुआत हुई है ग्वालियर में। ग्वालियर में इसकी शुरुआत हुई। तो ये था आज का सेशन, और अगले वीडियो में हम 15 और 16 मार्च के करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये सेशन सही लगा होगा। अगर आपको ये सेशन सही लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको हमारे इस चैनल में कुछ भी कमी लगी तो प्लीज़ हमें सजेशन जरूर करिए। आप हमारे सजेशन को जो है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।